यूपी में चुनावी शोर तेज होता जा रहा है और नेताओं के दल बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस बार अखिलेश के साथ हैं और जीत का दंभ भी भर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से C10 न्यूज संवाददाता विनोद कुमार ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सियासत के मजे हुए खिलाड़ी और इस बार अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ में हैं। ओम प्रकाश जी, इस बार के चुनाव में आप अखिलेश यादव के साथ में हैं, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आरएलडी ने अपना जो लिस्ट था जारी कर दिया है, आप कब जारी करेंगे? कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी हो रही है। पहले चरण की सूची जारी हुई है। हम चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें चरण में चुनाव लड़ेंगे। तो जब चौथे चरण आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि चौथे चरण में कैठ लड़ रहे हैं, पाँचवें में कैठ लड़ रहे हैं, सातवें में, छठवें में कैठ लड़ रहे हैं, सातवें में पूरा ओपन हो जाएगा कितना लड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लिए बोला था आपने कि रोज विकेट गिरेगा और ये मंत्रियों का, विधायकों का जो विकेट गिरा है वो लगातार जारी रहेगा 20 तारीख तक। तो कितने अभी और कौन कौन है? आज गिरा ना आज गिरा कि नहीं गिरा कुछ? हम तो आप ही ना कह रहे हैं। मैं तो बताया था 2 महीना पहले कि 11 तारीख से शुरू होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक चलेगा इसी तरह। तो जो हमने कहा था 2 महीना पहले वो आज हो रहा है और आगे भी होगा। बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर से डर गई। बड़ी बात कह रहा हूँ कि गृह मंत्री को कमान अपने हाथ में लेना पड़ा और डर करके। कल तक आप ही लोगों की चैनलों पे खबर चलती थी कि 150 विधायकों के टिकट कटेंगे और आज गृह मंत्री का बयान आया है कि हमारा एक भी टिकट हम किसी का नहीं काटेंगे। ये है ओम प्रकाश राजभर का जलवा। जलवा, डर गए मतलब इसलिए नहीं काटेंगे। और क्या? अच्छा, दयाशंकर से बात हो रही, दयाशंकर सिंह से बात होती, क्या हुआ? अभी तक वो आए नहीं? वेटिंग में है, बहुत लोग वेटिंग में हैं, बातचीत चल रही है। अभी हम लगे थे एक दूसरे काम में और उसको आज शाम तक निपटा लेंगे तो फिर कल से शुरू करेंगे। चंद्रशेखर को ला दिए आप, अब उनको भी लाएंगे या नहीं? भाई बताए ना आपसे कि हमने 3 साल पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा और जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना उन मुद्दों को हम लागू कराने के लिए 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश जी के साथ खड़े हुए। अखिलेश जी तैयार हो गए कि हम 6 महीने में जातिवार जनगणना करा देंगे सरकार बनने के बाद। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे 5 साल लगातार। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे 5 साल। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे प्रदेश में। तो वो तो चिल्ला रहे हैं, रोज हमारे साथ भाषण दे रहे हैं, रोज डिबेट बोल रहे हैं, रोज प्रेस करके कह रहे हैं। तो सरकार बनने के बाद जो चीज़ें जनता को चाहिए, योगी मोदी के ललका साढ़ से जो किसान बेचारे के अरकल, मटर, आलू, गोभी, पालक, गेहूं सब चर जा रहे हैं, उससे भी निजात दिलाना है। उसके लिए अखिलेश जी तैयार हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश बदलाव के मूड में है। महंगाई की मार से त्राहिमाम मची है, बेरोजगारी से त्राहिमाम मची है। 34 लाख सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। ये योगी जी इस नाते नहीं भर रहे हैं कि ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग नौकरी पा जाएंगे, तो ये आरक्षण खत्म करके तब उसको भरना चाहते थे। तो बड़ा बढ़िया मौका है इस बार कि सरकार बना करके 34 लाख सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भर्ती कराएंगे। अच्छा, आपने ओबीसी की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो पिछड़ों के नेता हैं वो केशव मौर्य है, न कि राजभर है, न स्वामी प्रसाद मौर्य है। देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहीं दी जाती है तो नागपुर में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हम अगड़ी जाति के हैं, लाज नहीं लग रही जो कहा है उसको चुल्लू भर पानी में डूब जा मरना चाहिए। मोतिया बिन भया है, हमारा सर्टिफिकेट है पिछड़ी जाति का। स्वामी प्रसाद मौर्य का सर्टिफिकेट है पिछड़ी जाति का। हम अगड़ी जाति में आते हैं। केशव मौर्य भी तो है पिछड़ी जाति के। लोडर है कि पिछड़ी जाति का दुश्मन है। वो चौकी पर, वो स्टूल पर बैठता है। भाजपाई बैठेंगे सोफा पर, वो बैठेगा स्टूल पर। लोडर बैठते हैं इसे, लीडर नहीं बैठते। है ट्रेवरो है प्रदेश अध्यक्ष, वो बैठेगा फाइबर की कुर्सी पर
अब भाजपा ही बैठेंगे सोफा पर एकदम टाइट होके, चिंगुरल नहीं है। दिखाई फोटो उन्होंने का चिंगुर कैसे बैठल हो, जैसे लगा था कि चोर हैं सर। ऐसे अच्छा ये बताइए कि वो कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि लोग छोड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ के भाग रहे हैं सब, लेकिन वो कह रहे हैं डबल इंजन में सरकार में जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो छोड़ के जा रहे हैं, वो बेकाम के हैं। डबल इंजन का ब्रेक फेल हो गल दून उनका, जान बचावे के बाद वहां से कूद कूद भाग रहा तुम, समझे थे ना। अच्छा ये मथुरा से लड़ने की बात आई थी योगी आदित्यनाथ की, आप बता रहे हैं हम अयोध्या से लड़ेंगे। आज सबसे बड़ी बात, एक खबर ये रही, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, आज वो दलित के घर में खाना खा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि दलितों को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं वो। देखिए वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं कि दे, कभी मथुरा से मांगते हैं तो कभी लखनऊ से मांगते हैं तो कभी गोरखपुर से मांगते हैं। मुख्यमंत्री हैं आप, ऐसा मुख्यमंत्री क्यों घूम रहे हैं? उनको कहना चाहिए कि अयोध्या लड़ेंगे हम, कभी बोले? हिम्मत है? गए दिल्ली तो अमित शाह कहते दे दीजिए हमको, हम लड़ेंगे अयोध्या, भीख मांगने गए हो? यही औकात है आपकी मुख्यमंत्री की? खुद घोषणा करना चाहिए उसको कि हम अयोध्या लड़ेंगे। कौन होते हैं अमित शाह, कौन होते हैं मोदी? हम होते रहे तब घोषणा कर देते, भाट खबरदार यही लड़ेंगे। और जहां तक आपने कहा दलित की बात, 12 बजे रात हाथरस की बेटी का पेट्रोल छिड़क करके लाश जलाओगे दलित की बेटी का, और दलित के घर खाना खाओगे? उसका आरक्षण खत्म कर रहे हो, दलित के घर जाके खाना खा रहे हो, सारे विभाग प्राइवेट में करके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1932 में रिजर्वेशन दिया अनुसूचित जाति जनजाति को, उसका आरक्षण खत्म कर रहे हो, और यहां दलित के घर खाना खा के दिखा रहे हो, ड्रामा करते हो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, ये सब ये दलित के घर खाना खाते हैं। जब लोकसभा में वोट लेना था तब मोदी जी दलित का पैर धो रहे थे, और पूरे प्रदेश में दलितों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा था, यही योगी करा रहा था। भूल गए कहा वो दलित? इनके खाना खैले से वो ठाकुर न बन जइहन। हम गए थे वही भदोही, यहाँ बनारस के सेवापुरी में, वहाँ गया था, का नाम है गृह मंत्री, खाना खाया, आज भी बेचारा वैसे ही होकर मड़ई टूटले, आप आंसू नहीं दिए। सब ये क्या बतियाएंगे इन्होंने बड़ी ड्रामाबाज हैं, ड्रामा दिखाते हैं। इनका लोगों का ड्रामा एकदम भेंट हो गई लो राजभर से, ड्रामा ये लोग एकदम गंगा जी में पहुंचाए दे, वही में बुड़ के ठंडा के रह जाइए। अच्छा एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा था मैं कि आप चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव की जो बात होती है आप बड़ा खुलकर सामने आते हैं और कहते भी हैं, बयान भी देते हैं। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि वो परिवारवादी हैं वो, क्योंकि उनको जब मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे तब भी कहा जाता था परिवारवादी है, परिवारवादी पार्टी कहते हैं बीजेपी के लोग उनको, आप उनके साथ में हैं। जेकरे परिवार ना हो यार तो परिवार का हाल का जानी। दिल्ली से यहाँ तक बिना परिवार वाले हैं सत्ता में बैठे, कहा जानी है ये सब? जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। नाम जानना चाहते हैं इन्होंने का हाल। ये ओम प्रकाश राजभर हुआ 10 मार्च 10 बजे बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा कितनी सीटें, कितने कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं आप, बड़े कॉन्फिडेंस में, कितनी सीटें आ रही हैं? लास्ट सवाल है मेरा ये। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी यार। नहीं पूर्ण बहुमत तो 200 से ज्यादा क्रॉस करेंगे तभी। जितना हो जाए पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, देखिएगा ना। 10 तारीख को 10 बजे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, यही गाना बजेगा। ये ओम प्रकाश राजभर जी थे मेरे साथ में, जिनका कहना है कि आने वाले 10 मार्च को जब इस चुनाव का डिसीजन आएगा तो पूर्ण बहुमत से वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, सिटी न्यूज़ लखनऊ। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।